स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। और आज हम अपना जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम विकास है उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है महत्वपूर्ण शर्तें, यानी कि विकास के लिए महत्वपूर्ण शर्तें क्या हैं जिससे हम विकास कर सकें। तो देखिए, वन बाय वन मैं आपको समझा देती हूँ। अब हमारे लिए जो है, हमारे मन में एक सवाल उठता है कि अलग अलग लोगों का जो विकास है उनका लक्ष्य अलग अलग है। मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से बताया है कि प्रत्येक वर्ग जो समाज में, प्रत्येक वर्ग जो प्रत्येक व्यक्ति है, सबके अलग अलग मत हैं विकास को लेकर के। एक गरीब मजदूर सोचता है अगर उसे सही समय पर काम मिल जाए, उसे रोज़गार मिल जाए, बदले में उसे धन मिल जाए या पैसा मिल जाए, वो उसके लिए विकास है। और अगर कोई अमीर आदमी है, कोई उद्योगपति है या कोई समृद्ध किसान है, ज़मीन है जिसके पास, वो अपना विकास कैसे मानता है कि जब उसकी जो उपज है उसका अधिक से अधिक उसे लाभ मिले। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के लिए कोई भी एक वस्तु विकसित होती है और दूसरे के लिए वो वस्तु विकसित नहीं होती। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था बांध का। तो बांध जो था उद्योगपतियों के लिए, उद्योगपतियों को क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा बिजली चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए, जो मतलब बांध बनने से संभव हो सकता है। लेकिन देखिए, दूसरी ओर जो समाज का जो एक किसान वर्ग है जिसके लिए बांध बनने से, ज़्यादा से ज़्यादा बांध बनने से जो है नुकसान होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई देखिए, एक चीज़ यानी बांध जहाँ पर एक उद्योगपति के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, दूसरी ओर किसानों के लिए जो है हानिकारक है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जब हम किसी वस्तु की तुलना करते हैं तो कुछ भिन्नताएं और समानताएं होती हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक जो वस्तु है उसके पीछे, प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ लाभ होता है, कुछ ना कुछ हानियां होती हैं। मैंने अभी आपको बताया है, जैसे बांध का अगर हम उदाहरण ले लें तो देखिए, बांध से उद्योगपतियों को लाभ है और किसानों को जो है हानि है। तो ये जो बातें निर्भर करती हैं, ये मतलब हमारी सोच पर निर्भर करती है। ये सभी चीज़ें मतलब हमारी इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसकी तुलना किस आधार पर करते हैं। मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं। यदि हम उनकी तुलना करें तो तुलना उनकी कई प्रकार से हो सकती है। अगर हम बुद्धि के बल पर उनकी तुलना करें तो हम उनमें से बुद्धिमान और जो कुछ बच्चे पढ़ाई में ढीले होते हैं उनमें तुलना कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो हैं कद में नीचे होते हैं, कुछों की जो हाइट होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। कुछ जो है स्वास्थ्य जो है शारीरिक रूप से जो है कुपोषित होते हैं, जैसे कमज़ोर होते हैं। कुछ जो है अच्छे स्वस्थ होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं। तो ये जो विषय हैं, मतलब अगर हम इन्हें तुलना करें तो कई प्रकार से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। ये जो तुलना का जो नज़रिया है ये हमारी सोच पर आधारित है। मतलब ये हमारी सोच और हमारा नज़रिया है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। ठीक है। अगर क्लास में, अब ये देखिए, अगर कक्षा के अंदर कोई कंपटीशन आ जाता है, क्विज़ कंपटीशन है या कोई और प्रतियोगिता है, जैसे मान लीजिए, तो हम उन प्रतियोगिताओं में हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए, अगर हम उदाहरण क्विज़ का ही ले लेते हैं तो क्विज़ कंपटीशन होता है जो, उसमें हमें जो है बच्चे की हाइट से, बच्चे के स्वास्थ्य से कोई मतलब लेना देना नहीं होता। उस समय हमें ऐसे बच्चों की आवश्यकता होती है जो बुद्धिमान होते हैं, जो अपनी बुद्धि के बल पर इनाम हासिल कर सकते हैं, जो जीत हासिल कर सकते हैं। तो इस समय जो है बच्चों की नॉलेज के आधार पर हम उनको चुनते हैं। ये हमारा नज़रिया है, ये हमारी सोच है। इसी प्रकार से जो है किसी भी, अगर हम राष्ट्र की उन्नति लेते हैं तो राष्ट्र का जो विकास है या राष्ट्र की जो उन्नति है उसकी भी जो है, हम उसका आधार क्या होता है? तुलना। हम क्या करते हैं? एक देश की तुलना दूसरे देश से करते हैं। या हम अगर किसी देश के अंदर अगर हम राज्य देखें, एक राज्य की तुलना हम दूसरे राज्य से करते हैं। ठीक है। तो इसे हम राष्ट्रीय विकास, इससे क्या होता है? राष्ट्रीय विकास हम दर्शा सकते हैं। तो जो राष्ट्रीय विकास है उसको दिखाने के लिए हम जो मुख्य आधार है वो होता है आय। आय क्या है? इसमें महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। अगर हम देशों की तुलना करें कि कौन सा देश ज़्यादा विकसित है, कौन सा देश कम विकसित है, तो वो देश
ज़्यादा विकसित माने जाते हैं जिन देशों की जो आय होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बदले में कि भाई मतलब उन देशों के मुकाबले जिन देशों में जो है आय के संसाधन कम होते हैं। तो देखिए, जो है राष्ट्र के विकास का आधार क्या है, या राष्ट्र का जो विकास है वो क्या होता है, ये कैसे तय किया जाता है, इसके बारे में हम जो है इस विषय पर हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अब एक राष्ट्र के अंदर उपस्थित सभी नागरिकों की आय जोड़ दी जाए तो यह राष्ट्र की आय होती है, लेकिन इससे हमें राष्ट्र की औसत आय के विषय में जानकारी नहीं मिलती। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रति व्यक्ति आय की ज़रूरत होगी, यानी कि देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कितना कमा लेता है, उसकी प्रति व्यक्ति आय की ज़रूरत होगी। जब हम राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, यानी कि पूरे राष्ट्र की आय और डिवाइडेड बाय जो देश की कुल जनसंख्या है, उसको अगर हम भाग दे देते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय मिल जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति कितना कमा लेता है। विश्व बैंक भी इसी जो है औसत का प्रयोग करता है, यही औसतम विधि है उसकी भी, कि वो मतलब इसी बेस पर वो देशों की तुलना करते हैं कि किस देश की औसतम आय कितनी है, किसकी कितनी है, कौन सा देश जो है अधिक जो है उसके आय के संसाधन हैं, आय की दृष्टि से अगर कौन सा देश ज़्यादा आगे है, कौन पिछड़ा है। तो भारत की प्रति व्यक्ति अगर आय हम देखें 2010 की जो विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, तो उस समय जो है प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 1340.4 डॉलर, इतनी मतलब विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार थी, क्योंकि ये विश्व बैंक ने मतलब बताया था, विश्व बैंक ने घोषित किया था उस समय। तो ये प्रति व्यक्ति आय 2010 की भारत की निकली थी। यदि हम वर्तमान समय में, आज के समय में अगर हम जनगणना के अनुसार प्रति व्यक्ति आय अगर हम आज देखें, तो आज वर्तमान समय में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 1497 डॉलर। और अगर हम इसके विपरीत अगर हम पाकिस्तान की देखते हैं तो 1427 डॉलर प्रति व्यक्ति आय है। तो इससे देखिए, इस तरह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान से जो है भारत की औसतम अगर हम तुलना करें औसतम आय की, तो भारत पाकिस्तान से आगे है। तो ये जो है, ये किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की तुलना करने के लिए जो है, मैंने आपको पहले बताया था आय क्या है, एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। ये सारे टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।